स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कुछ रूल्स जिनसे कि हम जो कंपाउंड एसिडिक होते हैं या फिर कुछ कंपाउंड बेसिक होते हैं, तो वो अगर एसिडिक है मतलब कि ब्रोंस्टेड एसिड है या फिर लुईस बेस हैं, तो कैसे भी हो वो एसिडिक बेसिक को डिफाइन करने के लिए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन बेसिक, उनकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, यानी रूल्स फॉर असाइनिंग रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ्स। तो उन इन सब रूल्स में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि देखिए इफेक्ट एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं, वो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इफेक्ट्स कौन से हैं, इफेक्ट्स कह लो या उनको ज़्यादा अच्छा एक नाम और भी होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो हम सिंपली इफेक्ट्स कह रहे हैं। और इफेक्ट्स जो उसको प्रभावित कर सकते हैं इनको एसिडिक बेसिक को, सबसे पहली बात है कि एक होता है एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको हम एच से लिखते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा प्लस ही होता है, यानी प्लस एच इफेक्ट होता है, माइनस एच इफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ऐसे एक इफेक्ट और है कि आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उसको हम आर से कहते हैं और वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, प्लस आर भी हो सकता है माइनस आर भी हो सकता है। ऐसे एक तीसरा इफेक्ट भी होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है ऐसा। तो इन जनरल इन इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, इन जनरल आमतौर पे अधिकतर मतलब ग्रुप्स के लिए एच इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, उससे वीकर रेजोनेंस इफेक्ट होता है और सबसे वीकर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन फॉर हेलोजन्स के केस में, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी बात करें, हेलोजन के केस में क्या होता है, आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, प्लस माइनस आई जो भी होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा और आर वीकर होगा, प्लस या माइनस आर जो भी होगा वीकर होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते ही नहीं हेलोजन। तो ये हम बात यहाँ इन जनरल तो सबके लिए कह दिया कि जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दिखाते हैं, जैसे कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ऐसे ग्रुप्स जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होता है वो प्लस एच इफेक्ट दिखाते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये प्लस एच तो दिखाएंगे नहीं, वो प्लस आर या प्लस माइनस आर या प्लस माइनस आई दिखा सकते हैं, चाहे कोई भी दिखाते हो, लेकिन ऑर्डर ये रहता है इन जनरल। लेकिन हेलोजन्स में आई आगे आता है और आर पीछे, और मैंने प्लस एच इसलिए लिखा नहीं क्योंकि हेलोजन्स हाइपर कुछ दिखाते नहीं है, प्लस एच इफेक्ट दिखाते ही नहीं है। तो ये इन जनरल हमारे पास एक रूल्स हो गए कि इन जनरल ये चलता है और हेलोजन्स के लिए ये रहेगा। अब ये अपने पास छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आप चाहे तो बॉक्स में बंद कर लो या फिर लिख लो, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इससे आगे चले, ये तो हमने क्या दिया है भाई इनका इफेक्ट। अब उसके बाद ये जो आर इफेक्ट होता है, ये प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई या प्लस एच कौन कौन दिखा सकता है, उसके लिए हम जनरल यहाँ पे एक और टेबल देते हैं। उसमें क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ ग्रुप्स दिए, फंक्शनल ग्रुप्स या ग्रुप्स, चाहे वो सब्सटीट्यूएंट्स हो या फंक्शनल ग्रुप्स हो, उन्हें ग्रुप्स कहेंगे। जैसे पहला ले रहा हूँ मैं NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप जब कार्बन चेन जुड़ा होगा तो कार्बन से N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन साथ साथ ये नाइट्रोजन जो है, इसमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे तो ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो ऐसा, और N पे प्लस चार्ज होता है। तो जब कार्बन से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। ये सब बातें 11th में की हैं, इसलिए हम सिंपल लिख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो आर इफेक्ट दिखाता है, कौन सा, माइनस आर दिखाता है, और साथ साथ वो माइनस आई भी दिखाता है, लेकिन माइनस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इस केस में और माइनस आई वीकर होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये दिखाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे मतलब मिथाइल ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, इसके बाद हम चलो मिथाइल को ले लेते हैं। अब जैसे अपने मिथाइल ग्रुप है CH3, इसमें इस पहले ही कार्बन पे कार्बन चेन के साथ जब ये कार्बन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेटेड जब इसके साथ में कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, चलो कोई बात नहीं, ये प्लस एच इफेक्ट दिखा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, और इसमें प्लस एच ही स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि ये माइनस आई भी दिखा सकता है, लेकिन माइनस आई इसका वीकर होता है। क्यों होते हैं, कैसे दिखाएंगे, वो बाद में बात करेंगे, वो अलग से एक बात कर सकते हैं किसी वक्त। लेकिन आपको ये याद रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, माइनस आई भी प्लस आई भी दिखाता है, लेकिन प्लस एच जो है इसका स्ट्रॉन्गर होता है इस केस में। आगे चलते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप को लेते हैं। तो मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 यानी मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप, इसमें O पे लोन पेयर्स होते हैं, इस कारण से ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, और कार्बन चेन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो माइनस आई भी दिखाएगा। लेकिन इन दोनों में ये दो इफेक्ट दिखाता है, लेकिन आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि इनमें आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्गर इसको मैं राउंड कर देता हूं कि ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंट इफेक्ट। जो राउंड कर रखा है उसका मतलब प्रीडोमिनेंट का मतलब स्ट्रॉन्गर। अब मिथॉक्सी के साथ साथ और भी कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि मैं एक ले रहा हूं अमीनो ग्रुप NH2 में भी N के ऊपर लोन पेयर होता है, इस कारण से ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, और कार्बन से N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से बाहर खींचेगा, माइनस आई भी दिखाएगा। तो सेम इसकी तरह यही रहेगा ट्रेंड, लेकिन आर इफेक्ट जो स्ट्रॉन्ग होगा प्लस आर वाला माइनस आई से स्ट्रॉन्गर रहेगा। एक और ग्रुप ले रहा हूं हेलोजन ग्रुप्स। तो हेलोजन के ऊपर भी क्या चुके हैं, और यहाँ फिर से लिखते हैं कि हेलोजन ग्रुप्स की बात करते हैं, उनमें 3 लोन पेयर होते हैं, इस कारण से वो प्लस आर दिखाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर भी खींचते हैं, क्योंकि हेलोजन्स कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स को बाहर क्यों खींचेंगे, माइनस आई भी दिखाएंगे। लेकिन हेलोजन्स के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है और प्लस आर वीकर होता है। तो इसमें ध्यान रखना, हेलोजन्स के केस में अकेले में
माइनस आई। इनमें ये दो ध्यान देने वाले हैं कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनमें जैसे मिथाइल इथाइल ऐसे ग्रुप में प्लस एच स्ट्रॉन्ग होता है और हेलोजन में माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है। बाकी रूल्स तो जनरल चल रहे हैं। अब और आगे बढ़े, हेलोजन के बाद एक और साइनाइड ले लेते हैं। साइनाइड ग्रुप में क्या होगा, CN ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है ये R इफेक्ट दिखाता है, ना प्लस R दिखाता है ना माइनस R दिखाता है, ये दिखाता है I इफेक्ट, और I भी कैसा, माइनस I। तो इसमें एक ही इफेक्ट होता है, माइनस I इफेक्ट दिखाता है। इसमें हम यही लेके चलते हैं, ये वाला इफेक्ट दिखाता है। ऐसे एक ग्रुप और लेते हैं, विनाइल ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड C, विनाइल, ये कार्बन चेन से जुड़ा होगा और इसमें भी शर्त है कि ये कहाँ जुड़ा होगा, कार्बन चेन में भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे हम सब दिखा दे रहे हैं, तो एक इसमें भी और एक इसमें भी। मिथाइल मतलब जिनमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है वो वाले, और ये जो विनाइल ग्रुप है, विनाइल का मतलब यहाँ CH है और यहाँ CH2 है, CH और डबल बॉन्ड है, विनाइल लिख देता हूँ। विनाइलिक ग्रुप में क्या होता है कि अगर ये कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, मतलब कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन चेन से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में ये भी इफेक्ट दिखाएगा। और कौन सा दिखाएगा भाई, ये प्लस आर भी दिखाता है, प्लस आर दिखाता है, लेकिन साथ साथ ये एक और इफेक्ट दिखाता है कि प्लस आर के अलावा ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है। अब ये बात कैसे है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम पूरी तरह से, लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि ये माइनस आर माइनस आई भी दिखाता है, और इस केस में माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। ये भी थोड़ी अजीब बात है, तो इसको भी मैं एक स्टार लगा देता हूँ, एक इसको। इनमें थोड़ा सा अलग से याद रखना है कि इन केस में H प्लस एच स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें माइनस आई प्लस आर से, और इसमें भी मतलब इसमें हेलोजन में भी माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है और विनाइलिक में भी माइनस आई। अच्छा, इसमें माइनस आई स्ट्रॉन्ग क्यों होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर यही ग्रुप अगर एक रिंग से जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो वहां डबल बॉन्ड तो हो गई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके पड़ोस में मैं ये विनाइलिक ग्रुप जोड़ता हूँ, ऐसा CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ घूमेगा, फिर ये यहाँ की तरफ घूमेगा, यानी प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, साथ दिखाई दे रहा है, प्लस आर दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, और यहाँ पर भी आगे कार्बन चेन हो सकती है, पर मान लीजिए ये sp2 तो है ही है। जैसे मान लो कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बोक्सिल एसिड से, ऐसा कर लेते हैं, उससे ये प्लस आर तो आप समझ गए, प्लस आर दिखा रहा है ये। अच्छा, दूसरा एक चीज और लेता हूँ कि जैसे यही विनाइलिक ग्रुप है, आपने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, वही विनाइलिक लिख दिया, फिर विनाइल, ये भी विनाइल है, विनाइलिक ग्रुप। तो विनाइलिक ग्रुप कहाँ जुड़ा है, मान लो कि कार्बोक्सिल एसिड जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड OH। खासतौर पर इस केस में क्या करेगा ये कि ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा इस तरह से, और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो प्लस आर तो हो रहा है, क्योंकि इस ग्रुप में ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो प्लस आर तो दिखाई रहा है। लेकिन साथ साथ ये कार्बन कैसा है, sp2 है। अच्छा, इसका दूसरा सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, CH2 CH, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और वो बॉन्ड ऊपर चला गया तो सिंगल बॉन्ड हो गया माइनस, और ये ऐसे हो गया ना बेटे, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे पहले दो लोन पेयर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर आ गया, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ एरो ऐसे करके ऊपर ओ पे जा रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गए, मतलब माइनस चार्ज आ गया। कुल मिला के इस कार्बन पे अभी भी पहले भी डबल बॉन्ड था, अब भी डबल बॉन्ड है, यानी ये कार्बन तो sp2 ही रह रहा है दोनों बार। लेकिन सामने वाला कार्बन जो है उसके मुकाबले ये भी, सामने वाला भी sp2 है, ये भी sp2 है भाई, दोनों sp2 है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ये कार्बन भी sp2 है और ये वाला भी sp2 है, डबल बॉन्ड दोनों में। क्योंकि sp2 कार्बन छोटे होते हैं sp3 से, छोटे हैं तो पास होंगे, और sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, उस कारण से ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे भी, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ही खींचते हैं, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, छोटे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक बात तो छोटे हैं, दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अगर यहाँ sp3 होता उसके मुकाबले sp2, या यहाँ पर भी अगर sp3 होता सिंगल बॉन्ड वाला, उसके मुकाबले ये जो है sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो, तो sp3 के मुकाबले, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के मुकाबले, ये जो विनाइलिक वाला डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचेगा, और इतना स्ट्रॉन्गली खींचेगा कि माइनस आई इफेक्ट भी होगा, और माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि इन विनाइलिक ग्रुप जो होता है माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर दिखाता है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे मैं sp2 वर्ड लिख रहा हूँ सिर्फ याद रखने के लिए एनेक्डोट, कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किससे होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 से। नॉर्मली तो sp3 होता है अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता, तो इसमें डबल बॉन्ड है विनाइलिक में, तो डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला जो है, जो जहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ने वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कितना स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आर से भी स्ट्रॉन्ग, ये प्लस आर भी दिखा रहा है, लेकिन प्लस आर से स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। तो हेलोजन्स के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है, विनाइलिक ग्रुप के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे ग्रुप जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जिनमें पहले ही कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम होता है, अल्फा हाइड्रोजन, वो जब कॉन्जुगेटेड चेन जुड़ते हैं तो प्लस एच इफेक्ट दिखाते हैं, और प्लस एच इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इनके केस में, माइनस प्लस आई के मुकाबले प्लस एच स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये 3 चीज अलग से ध्यान रखने वाले केस हैं। बाकी सब तो यूजुअल हैं कि आर आगे है और आई पीछे है, बस हेलोजन में उल्टा हो रहा है उसमें। तो इसको मैं यहाँ पे ये फालतू चीज को मिटाकर इसको यहाँ रोकता हूँ कि ये
आपको ये वाला जो पूरा टेबल है ये याद रखना है, ये वाली बात। एक तो ये वाला रूल्स, ये अभी तक 2 रूल हो गए बेटे, और ये वाली बात। इसके बाद कुछ बातें और भी, कुछ रूल्स और भी, उनको भी डिस्कस करते हैं, इनको बिठाकर आगे चलते हैं। अब आप देखिए, इसके बाद मैं 1-2 बातें और कह दूं कि आर इफेक्ट की अगर बात करें, ये जो प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट ये कहां लगता है? सबसे अधिक स्ट्रॉन्गर ये पैरा पोजिशन लगता है, उससे कम ये ऑर्थो पोजिशन लगता है, उससे कम मेटा। प्लस हो या माइनस आर हो, प्लस आर हो या माइनस आर हो, कुछ भी हो, एसिडिक को बढ़ाता हो या घटाता हो, जो भी काम ये करता होगा, अगर ये बढ़ाता होगा मान लो एसिडिक को, तो पैरा पे ज्यादा बढ़ाएगा, ऑर्थो पे उससे कम बढ़ाएगा, और मेटा पे उससे कम। सपोज करो ये एसिडिक को घटाता है, तो घटाने का काम भी ये पैरा पे ज्यादा करेगा, बढ़ाता होगा तो भी पैरा पे ज्यादा बढ़ाएगा, ऑर्थो पे उससे कम, मेटा से उससे कम, और अगर घटाता होगा एसिडिक को तो भी पैरा पे सबसे अधिक घटाएगा, जो भी काम ये करेगा पैरा पे सबसे ज्यादा करेगा, ऑर्थो पे उससे कम, मेटा पे उससे कम। ये एक जनरल बात है। तो ये इफेक्ट यहाँ पर इस तरह से चलता है। दूसरा इफेक्ट कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करते हैं, प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है ना, वो ऑर्थो और पैरा पे समान रूप से लगता है, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन दोनों पे लगता है, लेकिन मेटा पे लगता ही नहीं है। काट दिया मेटा को लिखकर हमने, मेटा पे नहीं लगता ये। ऐसे आर इफेक्ट भी मेटा पे ना के बराबर लगता है, इसको भी हम काट सकते हैं। अगली थर्ड है एक और आई इफेक्ट, चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, कोई भी हो, आई इफेक्ट दूरी के हिसाब से लगता है। ऑर्थो में सबसे अधिक लगता है क्योंकि ऑर्थो पास में होता है, और मेटा पोजिशन से दूर होती है, और पैरा उससे भी दूर। जितना दूरी बढ़ेगी उतना ही इफेक्ट घटेगा। ऑर्थो पे सबसे अधिक लगता है, मेटा पे उससे कम, पैरा पे उससे कम। ये तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वैसे रूल को सीधा याद रखिए ऐसा, इस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों इफेक्ट का असर है कि कहां पे ये डोमिनेंट है और कहां पे कम लगते हैं। एक लास्ट बात और इसके बाद और भी है कि इन सब के बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड एसिडिक है, कोई बेसिक है, चाहे जो भी हो, ये जो इफेक्ट्स हैं, जो प्लस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, डोनेटिंग इफेक्ट्स, और जो माइनस वाले होंगे वो लेने वाले। तो हम कह रहे हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, प्लस वाले होते हैं डोनेटिंग ग्रुप, जिनमें प्लस आ रहा होगा, जिनमें माइनस आ रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और एसिडिक कंपाउंड को क्या करेंगे और बेसिक को क्या करेंगे, इसका भी एक रूल है। ये बेसिक कंपाउंड है, ये एसिडिक कंपाउंड है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी एसिडिक इलेक्ट्रॉन घटाते हैं। क्यों घटाते हैं उसका रीजन आएंगे बाद में। और बेसिक को इंक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे उल्टा करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक को इंक्रीज करते हैं और बेसिक कंपाउंड की बेसिक का कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो ये भी एक रूल है जो कि बहुत क्लियर कट रूल है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए एक बार। और एक छोटा सा इफेक्ट और भी है जिसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ इस टेबल को, ये भी एक काम की बात है। अच्छा, तो जैसे आप देखिए ये ग्रुप है, इसमें प्लस दोनों ही है, तो दोनों प्लस है तो प्लस ही इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ये ग्रुप है, ये प्लस आर भी दिखा रहा है, माइनस भी दिखा रहा है। प्लस का मतलब डोनेटिंग और माइनस का मतलब विड्रॉइंग। तो इसे क्या मानेंगे हम, डोनेटिंग मानेंगे या विड्रॉइंग? जो स्ट्रॉन्गर है उसके बेस पर, क्योंकि इसका प्लस वाला स्ट्रॉन्गर है तो ये डोनेटिंग माना जाएगा। जैसे इस केस में माइनस आर प्लस आर दोनों दिखा रहा है, माइनस आई प्लस आर, तो लेकिन माइनस आई वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, तो माइनस मतलब विड्रॉइंग, इसको हम विड्रॉइंग ग्रुप मानेंगे। हालांकि ये डोनेशन भी कर रहा है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना मानकर विड्रॉइंग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि माइनस वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जिसमें माइनस वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा वो कैसा होगा, विड्रॉइंग। माइनस का मतलब विड्रॉ करने वाला, उसको विड्रॉइंग ग्रुप मान लेंगे। और जो डोनेट करने वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे किसका कौन सा स्ट्रॉन्गर है, गोले में लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम फैसला कर लेंगे इनमें से कौन सा ग्रुप विड्रॉइंग है और कौन सा डोनेटिंग। जो डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक को डिक्रीज करेंगे, बेसिक को इंक्रीज, और वाइस वर्सा विड्रॉइंग वाले उल्टा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है। एक छोटी सी बात और कि एक होता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है स्टीरिक हिंड्रेंस, इसको लिख देते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है बेटा, देखो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है स्टीरिक हिंड्रेंस, स्पेस में रुकावट करता है, हिंड्रेंस करता है। इनके अपने अपने रीजन भी हैं, तो मैंने ये हिंड्रेंस लिखा है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है अगर, तो वो ऊपर वाला कंपाउंड अगर मान लीजिए जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में ऊपर क्या है COOH, COO माइनस और H+, इसी वजह से तो एसिडिक है ना। तो इसके पड़ोसी पोजीशन पे यहाँ पर अगर कोई ग्रुप है, थोड़ा बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, तो वो ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। रुकावट को बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर वो रुकावट पैदा कर रहा है तो क्या कर रहा है, H+ को वहां से भगा रहा है, धकेल रहा है, तो H+ जल्दी रिलीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये कंक्लूजन आ गया। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होता है जो बेसिक ग्रुप होता है, NH2 होता है और लोन पेयर होते, तो ये लोन पेयर डोनेट करना चाहता है किसी को, जो लोन पेयर लेना चाहता है वो कोई इलेक्ट्रोफाइल है मान लो, वो आके इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। लेकिन अगर पड़ोस में कोई बड़ा ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप, तो रुकावट करेगा और उसको यहाँ तक पहुंचने देगा नहीं, और ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर को घटाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है कोई बड़ा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो तो क्या करता है, उस कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को तो इंक्रीज करता है, प्रोटॉन को जल्दी भगाता है वहां से, और बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, क्योंकि लोन पेयर को लेने के लिए कोई पहुंच नहीं पाता और लोन पेयर डोनेशन नहीं होगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो ये भी एक ट्रेंड है, इसको हम इसी में शामिल कर रहे हैं। ऐसे ही एसिडिक को बेसिक को कैसे कर रहा है ऑर्थो इफेक्ट, ये एक बात हो गई। और एक थोड़ा सा इफेक्ट और भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।
जिसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर, ये लास्ट पॉइंट है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये देखिए आप, अगर मान लीजिए यहां पर OH था, फिनॉल O-H+, ये H+ की वजह से ये एसिडिक है। अगर H+ रिलीज होता है तो एसिडिक होगा, और नहीं होगा तो कम एसिडिक होगा। और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप है जो इससे H बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जैसे NH2 है मान लो, तो वो इसके साथ क्या कर रहा है, H बॉन्डिंग कर रहा है इस OH के साथ में, या NO2 ग्रुप है सॉरी, N यहाँ सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ये H बॉन्डिंग कर रहा है अंदर ही अंदर। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल करता भी H बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं करता है। तो ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये नाइट्रो का O जो होता है H से H बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब H को जोड़ के रखा हुआ है, H को जाने देगा नहीं। H अगर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा ना बेटे। तो इसका मतलब ऐसा ग्रुप जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करता है वो कहां करेगा, एट ऑर्थो पोजीशन ही कर सकता है। मेटा तो बहुत दूर है, वहां से H बॉन्डिंग कर नहीं सकता, तो एट ऑर्थो पोजीशन से ही करता है। इसको हम ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं कह सकते, इसे हम कह रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल की H बॉन्डिंग करता है तो H+ को निकलने देगा नहीं और एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। हाँ, लेकिन बेसिक को कुछ असर नहीं करता है वो, तो बेसिक में हमने डैश कर दिया, मतलब नो इफेक्ट। कुल मिला के ये बातें ये आ गई। इसको हम थोड़ा सा टेबल को प्रॉपर वे में फॉर्मेट दे दें, ऐसा कि जिस तरह के हमने दिखाए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फैसला किया कि इन ग्रुप में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जैसे ये डोनेटिंग है प्लस वाले सभी, और माइनस वाले जो लिखे हैं ये वाले जिनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माइनस है तो वो विड्रॉइंग है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक को डिक्रीज करेगा, बेसिक को इंक्रीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो एसिडिक को इंक्रीज करेगा, बेसिक को डिक्रीज। इसी तरह से अगर ऑर्थो इफेक्ट हो रहा होगा, कोई ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा होगा तो एसिडिक को इंक्रीज करेगा और बेसिक को डिक्रीज। इसी प्रकार से अगर कोई ऑर्थो पोजीशन पे H बॉन्डिंग कर रहा है ऊपर वाले ग्रुप से, उस एसिडिक या बेसिक ग्रुप से H बॉन्डिंग कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर को तो डिक्रीज करेगा, लेकिन बेसिक कंपाउंड को कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर से कोई H बॉन्डिंग होती नहीं, कोई मतलब नहीं है H बॉन्डिंग का वहां पे। ये सब बातें हैं यहाँ पर, इनको रूल्स को आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इसको लिख देना आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वो दिखा रहा है एग्जांपल के तौर पे, इसका एग्जांपल है ये, या लिख दिया मैंने एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये रहा। तो इसको आप भले ही नोट कर लीजिए कागज में, उसको तैयार रखिए क्योंकि ये बहुत यूज में आएगा आगे जाके जब हम तरह तरह के एसिड्स का, अभी तो हम कार्बोक्सिल एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेंजोइक एसिड का या कार्बोक्सिल एसिड जो होते हैं उनका हम एसिडिक कितना ज्यादा है कितना कम है स्ट्रेंथ देखेंगे, तो इनको अप्लाई करेंगे। ऐसे ही कभी आप अमाइंस पढ़ोगे तो वहां पे वो बेसिक होते हैं, उनमें लोन पेयर होता है NH2 के ऊपर, तो वो कितने बेसिक होंगे उनकी स्ट्रेंथ के लिए भी यही रूल्स लगेंगे। ऐसे शुरू में जब आपने एल्कोहल फिनॉल पढ़ा था वो भी आपको पता है कि फिनॉल्स आर एसिडिक, एल्कोहल भी थोड़े एसिडिक होते हैं, तो उनका भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कितना ज्यादा कितना कम है, यानी स्ट्रेंथ को नापने के लिए फिर से ये रूल लगेंगे। ये रूल सब जगह लगेंगे। तो ये है आपका, इसको मैं अब यहाँ रोकता हूँ, वीडियो को इतनी लिमिट देते हैं।